जैसे ही इतने वचनों को पांचाली ने कहा, भगवान को पुकारा। भगवान श्री कृष्ण पांचाली के भावों को मैया सुन रहे थे, और जब भगवान ने पांचाली के भावों को सुना तो मेरी माँ दौड़ते 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 भगवान पांचाली की लाज बचाने के लिए खड़े हो गए। आप लोग भी ध्यान करना, अंतिम समय में जब आपका कोई साथ ना दे और आप बिल्कुल दुखी होकर के बैठ जाओ, निराश होकर के बैठ जाओ, और जब उस बुरे वक्त में कोई भी व्यक्ति आपका उस बुरे वक्त में साथ दे तो समझ जाना, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएगा। वही नारायण बन के तुम्हारी मदद कर रहा। लाल ही लाल ट्रैक्टर जब जहां से निकल जाए और ढूंढते ही रह जाए कोई, तो समझ लेना कि भगवान आपकी मदद कर रहा है। भगवान आपकी मदद में खड़ा। और देखो, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई चढ़ चला सिंहासन पर, कोई बंधा जंजीर। देखो मैया, सीधी सीधी तो बात है, जो आएगा वो संसार में जाएगा, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, कोई चढ़ चला सिंहासन पर और कोई बन गया जंजीर, कोई जंजीर से बंद करके खड़ा हो गया। जब इतनी बातों को सुना तो धीरे धीरे करके भगवान की कथा बढ़ी। पांचाली की साड़ी खींचते 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 दुर्योधन परेशान हो गया, लेकिन पांचाली की साड़ी को दुर्योधन नहीं खींच पाया। जब पांचाली की साड़ी को दुर्योधन नहीं खींच पाया, परेशान हो गया, हैरान हो गया, तब तो कहा जाता पांचाली ने हाथ में गंगा जल लिया, आज ही कौरवों का विनाश कर देंगी। इतने में गांधारी आ गई, पुत्र वधू। अब बताओ, अब गांधारी को याद आ रही पुत्र की वधू। ऐसा मत करो। पांचाली बोली, जब मेरे साथ अन्याय हुआ था तब तुम कहां गई थी, किस जगह थी तुम? जब मेरे साथ भयंकर पापाचार किए गए थे, जब मेरी साड़ी को खींचने के लिए सब तैयार थे, तब तुम कहां गई थी? गांधारी ने कहा, चिंता मत करो, अब आपके साथ ऐसा नहीं होगा। पांडवों को वनवास मिला, अज्ञातवास मिला। बताओ साहब, 12 वर्ष के लिए वनवास, अज्ञातवास मिल गया। भगवान का जो भक्त होता है उसे कड़ी से कड़ी परीक्षाओं का सामना देना पड़ता है। ध्यान करना, भगवान की जो भक्ति करता है उसे कड़ी से कड़ी परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। और हिंदू धर्म में जितने भी सनातनीय भाई बहनों ने जन्म लिया और जो जो भगवान के भक्त बने, उनने कड़क से कड़क परीक्षाओं का सामना करके ही भक्त बन पाया।